नमस्कार, आप देख रहे हैं डेन न्यूज खबरें आप तक और मैं हूं आपके साथ अंजलि मिश्रा। डेन न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। इस बुलेटिन की शुरुआत से पहले नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। आज के हेडलाइंस के प्रायोजक हैं सोने की शुद्धता की पहचान मॉडर्न कपड़ों का मॉल महादेव सा अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स और राज राजेश्वरी कलेक्शन, गांधी चौक, राजनगर बाजार, मधुबनी। हर लोगों का भरोसेमंद ज्वेलरी दुकान लाल बाबू प्रसाद एंड सन्स, संकर चौक, मधुबनी। ट्रेंडिंग फैशन का सबसे भरोसेमंद ठिकाना बॉम्बे फैशन, महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की मजबूत पहचान विवेकानंद मिशन विद्यापीठ, माधोपुर पंडौल, मधुबनी। विश्वास का नाम बेहतरीन ज्वेलरी कलेक्शन के साथ लाल बाबू ज्वेलर्स, बाटा चौक, महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। स्वाद, सफाई और पूरी फैमिली के लिए परफेक्ट प्लेस होटल गोकुल राज, राजनगर रोड, लहरियागंज, मधुबनी। जयनगर के कमला रोड स्थित एक निजी नर्सिंग होम में इलाजरत नवजात की हुई मौत। परिजनों ने अस्पताल में किया हंगामा, पुलिस के द्वारा स्थिति को किया गया नियंत्रित। वहीं परिजनों ने चिकित्सक पर लापरवाही और दुर्व्यवहार का लगाया आरोप। मधुबनी सिविल कोर्ट में पटना के चीफ जस्टिस संगम कुमार साहू के आगमन को लेकर तैयारियां हुई तेज। सुरक्षा को लेकर किए जा रहे हैं पुख्ता इंतजाम। वहीं परिसर में सजावट और साफ सफाई का रखा जा रहा है विशेष ध्यान। मधुबनी में उत्पाद विभाग की बड़ी कार्रवाई में 75 स्थानों पर छापेमारी कर 14 लोगों को किया गया गिरफ्तार। 46 लीटर शराब व बाइक की गई जब्त। ड्रोन से निगरानी कर 480 किलो अर्धनिर्मित शराब किए गए नष्ट। मधवापुर के पेटियागाछी बाजार में प्रशासन के द्वारा बड़ी कार्रवाई करते हुए बुलडोजर चलाकर हटाया गया अतिक्रमण। मुख्य सड़क किनारे अवैध कब्जा कराया गया खाली। अधिकारियों व पुलिस बल की मौजूदगी में अभियान रहेगा जारी। मधुबनी में भाकपा माले का 8वां जिला सम्मेलन उत्साहपूर्ण माहौल में हुआ संपन्न। संगठन मजबूती व जन संघर्ष तेज करने पर दिया गया जोर। सैकड़ों कार्यकर्ताओं की भागीदारी ने कार्यक्रम को बनाया विशेष। मधवापुर के बसवरिया स्कूल में एसएसबी के द्वारा स्वास्थ्य कैंप का किया गया आयोजन। 77 मरीजों का इलाज करते हुए मुफ्त दवा का किया गया वितरण। मधुबनी कांग्रेस में 2 जिला अध्यक्षों की हुई नियुक्ति। मीना देवी कुशवाहा बनी पश्चिम अध्यक्षा। कार्यकर्ताओं ने जताया भरोसा और संगठन को मजबूत करने का लिया संकल्प। और मधुबनी में पेट्रोल, डीजल और एलपीजी का भरपूर है भंडार। मांग के अनुरूप आपूर्ति है जारी। वहीं कालाबाजारी पर रखी जा रही है विशेष निगरानी। खबरें अब विस्तार से। जयनगर के कमला रोड स्थित विद्यानगर में शुक्रवार को एक निजी नर्सिंग होम में इलाज के दौरान एक नवजात की मौत के बाद परिजनों ने जमकर हंगामा किया। सूचना पर पुलिस टीम मौके पर पहुंची और समझाकर स्थिति को शांत कराया गया। परिजनों ने डॉक्टर पर लापरवाही व कर्मियों पर अभद्र व्यवहार का आरोप लगाया है। साथ ही रोज 15,000 रुपए जमा कराने की बात कही। वहीं नर्सिंग होम ने सभी आरोपों को खारिज करते हुए नवजात की हालत पहले से गंभीर बताई। जयनगर के कमला रोड स्थित विद्यानगर में शुक्रवार को एक निजी नर्सिंग होम में इलाजरत नवजात शिशु की मौत होने के बाद परिजनों ने जमकर हंगामा किया। हंगामा की सूचना मिलते ही स्थानीय थाना मौके पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रण में लिया। बताया जा रहा है कि जयनगर नगर पंचायत क्षेत्र के वार्ड संख्या 4 निवासी मुन्नी खातून ने अपनी पुत्री रुखसाना खातून को प्रसव के लिए रविवार को अनुमंडलीय अस्पताल में भर्ती कराया था। प्रसव के बाद नवजात की स्थिति गंभीर होने पर चिकित्सकों ने उसे रेफर कर दिया। इसके बाद परिजनों नवजात को कमला रोड स्थित एक नर्सिंग होम में भर्ती कराए, जहां उसका इलाज चल रहा था। परिजनों के अनुसार शुक्रवार को नर्सिंग होम कर्मियों ने नवजात की हालत नाजुक बताई, जिसके बाद उसकी मौत हो गई। इसके बाद आक्रोशित परिजनों ने नर्सिंग होम के बाहर हंगामा शुरू कर दिया। सूचना पर पहुंची पुलिस टीम, जिसमें 112 के प्रभारी फहीमुद्दीन अंसारी, एसआई बेलान खान एवं पैंथर टीम शामिल थी, जिन्होंने परिजनों को समझाकर स्थिति को शांत कराया। जिसके बाद परिजन नवजात का शव अपने साथ ले गए। पीड़ित परिवार ने नर्सिंग होम के चिकित्सक पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए कहा कि यहां के चिकित्सक और कंपाउंडर बड़ी ही अभद्र भाषा का प्रयोग करते हैं और शिकायत नहीं सुनते हैं।
परिजनों का कहना है कि इलाज के दौरान प्रतिदिन 15,000 रुपये जमा करने की मांग की जा रही थी। वहीं नर्सिंग होम प्रबंधन ने सभी आरोपों को बेबुनियाद बताते हुए कहा कि नवजात को भर्ती करने से पहले ही हालत गंभीर थी, इसके बावजूद भी उसका इलाज किया जा रहा था। इस संबंध में थाना अध्यक्ष अमित कुमार ने बताया कि अभी तक पीड़ित परिवार की ओर से कोई लिखित आवेदन दर्ज नहीं कराया गया है। पाई के चलते मार के पाई के रुपया ला के ला के दिया बच्चा के ठीक कर दी। बच्चा के जान से मार दे। डॉक्टर एक को भी नहीं आता रहा, खाली ट्राप डॉक्टर एक के दिन आवे ट्राप तक खाली धक्का मार के हमारे बेलगा दी धकेल दी। बड़ी कोलकाता हम गिर जाते। हमारे बच्चा के जान से मार दिल का। डॉक्टर 15,000 का रोज लो, 15,000 रोज डॉक्टर वालो। ऐसा ही कसा है एक डॉक्टर कसाई रखे पाल के कुत्ता सबके पाल के रखे। अच्छा एक चीज बताइए, आपके कहने के अनुसार है कि डॉक्टर भर्ती था और इलाज के क्रम में उसकी डेथ हो गई है, उसी को देखा जा रहा है। आप लोग आए हैं, क्या आश्वासन दे रहे हैं परिजनों को? आश्वासन दे रहे हैं इनको, जो बच्चा का जो पिता है इनको बोले हैं अगर आप केस करना चाहते हैं तो विधिवत लिख के देना होगा, प्रक्रिया में जाएगा, जांच का विषय है। यही सब बात चल रही है जी। डेन न्यूज के लिए जयनगढ़ से मोहम्मद अली की रिपोर्ट। मधुबनी सिविल कोर्ट परिसर में कल खास रौनक देखने को मिलेगी, क्योंकि पटना हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस संगम कुमार साहू का आगमन प्रस्तावित हुआ है। इसे लेकर प्रशासन और न्यायिक अधिकारियों ने तैयारियां तेज कर दी हैं। परिसर की साफ सफाई, सजावट और सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत किया गया है। पुलिस बल की तैनाती, बैरिकेडिंग और सघन जांच की व्यवस्था की गई है। बताया जा रहा है कि वे न्यायिक कार्यों की समीक्षा के साथ अधिवक्ताओं और अधिकारियों से संवाद कर सकते हैं, जिससे सभी में उत्साह का माहौल देखा जा रहा है। कल दिनांक 11 अप्रैल 2026 को पटना हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस संगम कुमार साहू का आगमन मधुबनी सिविल कोर्ट परिसर में प्रस्तावित है। उनके आगमन को लेकर सिविल कोर्ट परिसर में उत्साह और तैयारी का माहौल देखा जा रहा है। न्यायिक पदाधिकारियों एवं प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा कार्यक्रम की रूपरेखा को अंतिम रूप दिया जा रहा है। इस विशेष अवसर को लेकर कोर्ट परिसर की साफ सफाई, सजावट एवं व्यवस्थाओं पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। प्रवेश द्वार से लेकर मुख्य भवन तक सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत किया गया है। पुलिस प्रशासन द्वारा व्यापक सुरक्षा इंतजाम किए गए हैं, जिसमें पर्याप्त संख्या में पुलिस बल की तैनाती, बैरिकेडिंग तथा आने जाने वाले लोगों की सघन जांच शामिल है। किसी भी प्रकार की अव्यवस्था से निपटने के लिए दंडाधिकारी भी तैनात किए गए हैं। बताया जा रहा है कि चीफ जस्टिस न्यायिक कार्यों की समीक्षा के साथ साथ अधिवक्ताओं एवं न्यायिक अधिकारियों से भी संवाद कर सकते हैं। उनके आगमन को लेकर अधिवक्ता संघ एवं न्यायालय कर्मियों में भी विशेष उत्साह देखा जा रहा है। कुल मिलाकर मधुबनी सिविल कोर्ट परिसर में चीफ जस्टिस के आगमन को लेकर सभी तैयारियां जोरों पर है और प्रशासन द्वारा हर स्तर पर इसे सफल एवं सुव्यवस्थित बनाने का प्रयास किया जा रहा है। डेन न्यूज के लिए मधुबनी से प्रवीण झा की रिपोर्ट। मधुबनी में अवैध शराब के खिलाफ उत्पाद विभाग ने सख्त अभियान चलाते हुए बड़ी कार्रवाई की। बुधवार को जिले के 75 स्थानों पर छापेमारी कर 14 लोगों को गिरफ्तार किया गया, जिनमें 5 तस्कर और 9 खरीदार शामिल हैं। कार्रवाई के दौरान भारी मात्रा में शराब बरामद की गई, जिसमें देशी व विदेशी दोनों शामिल हैं। साथ ही तस्करी में प्रयुक्त एक बाइक भी जब्त की गई। वहीं ड्रोन की मदद से चनोरा, गोठ व खोपा में 480 किलो अर्धनिर्मित शराब नष्ट किया गया। मधुबनी जिले में अवैध शराब के खिलाफ उत्पाद विभाग के द्वारा चलाया जा रहा विशेष अभियान में जिले में बुधवार को 75 स्थानों पर छापेमारी की गई। उत्पाद विभाग अधीक्षक विजयकांत ठाकुर ने जानकारी देते हुए बताया कि जिले में व्यापक स्तर पर छापेमारी अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के तहत 14 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें 5 शराब तस्कर और 9 शराब पीने वाले शामिल हैं। छापेमारी के दौरान टीम ने शराब तस्कर से
9.2 लीटर देसी शराब एवं 47.45 लीटर विदेशी शराब जब्त किया गया। इसके अतिरिक्त शराब तस्करी में इस्तेमाल किए जा रहे एक वाहन को भी जब्त किया गया। उत्पाद विभाग अधीक्षक ने बताया कि कार्रवाई को अधिक प्रभावी बनाने के लिए आधुनिक तकनीक का भी उपयोग किया जा रहा है। ड्रोन टीम की मदद से निगरानी की जा रही है। ड्रोन के माध्यम से अवैध शराब निर्माण की गतिविधियों पर नजर रखी जा रही है। धनोरा गोठ एवं खोपा में लगभग 480 किलोग्राम अर्धनिर्मित शराब के घोल को जब्त कर नष्ट किया गया। सर, जानकारी मिल रही है कुछ विशेष कार्रवाई की गई है आपके द्वारा, क्या किया गया है सर कार्रवाई? ये हमारी विशेष अभियान चलाई गई थी, इसमें अलग अलग गठित टीमों के द्वारा कुल 75 स्थानों पे छापेमारी कराई गई है कल, जिसमें 14 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। 5 शराब के तस्कर हैं, 9 सेवन करने वाले हैं। लगभग 9.200 लीटर देसी और 37 लीटर विदेशी शराब की जब्ती हुई है। एक वाहन भी जब्त हुआ है। इन सब के अतिरिक्त हमारी ड्रोन टीम विशेष कार्रवाई में भाग ली है, जिसके तहत ड्रोन से सुदूर इलाके में रेकी कर चनोरा गोठ एवं खोपा एरिया में 480 किलोग्राम लगभग अर्धनिर्मित शराब की घोल को अंतिम रूप से शराब बनाने से पहले ही जब्त कर उसे घटनास्थल पर ही विनष्ट कर दी गई है। तमाम गिरफ्तार अभियुक्तों के विरुद्ध FIR दर्ज करते हुए अन्य अग्रेतर विधि सम्मत कार्रवाई की जाए। डेन न्यूज के लिए मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। मधवापुर के पेटिया गाछी बाजार में गुरुवार को प्रशासन ने सख्त रुख अपनाते हुए बुलडोजर के जरिए अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई शुरू कर दी। इससे पूरे इलाके में हलचल मच गई। पूर्व में 3 अप्रैल को ही लोगों को अतिक्रमण हटाने की चेतावनी दी गई थी, जिसके बाद कुछ लोगों ने स्वेच्छा से कब्जा खाली कर दिया था। वहीं प्रभारी सीओ सब बीडीओ मनोज कुमार मुर्मू ने बताया कि यह अभियान आगे भी जारी रहेगा। फिलहाल बाजार में बॉर्डर तक मुख्य सड़क के दोनों किनारों को अतिक्रमण मुक्त कराया गया। मधवापुर के पेठिया गाछी बाजार में प्रशासनिक अधिकारियों की टीम ने गुरुवार को बुलडोजर चलाकर अतिक्रमण हटाने का अभियान शुरू किया। इस कार्रवाई से इलाके में अफरा तफरी का माहौल देखा गया। प्रशासन की ओर से बताया गया कि अतिक्रमणकारियों को पहले ही 3 अप्रैल को नोटिस जारी कर अतिक्रमण खाली कराने का निर्देश दे दिया गया था। इसके बाद कुछ लोगों ने स्वयं ही अतिक्रमण हटा लिया, जबकि शेष बचे अतिक्रमणों को प्रशासन द्वारा हटाया गया। प्रभारी सीओ सह बीडीओ मनोज कुमार मुर्मू ने बताया कि यह अभियान मधवापुर के विभिन्न क्षेत्रों में लगातार चलाया जा रहा है। फिलहाल पेठिया गाछी बाजार से बॉर्डर तक मुख्य सड़कों के दोनों किनारों से अतिक्रमण हटाया गया। अभियान के दौरान मौके पर प्रभारी सीओ सह बीडीओ मनोज कुमार मुर्मू, सीओ बसंत कुमार, सब इंस्पेक्टर अरविंद पासवान सहित कई पुलिस अधिकारी मौजूद रहे। डेन न्यूज के लिए मधवापुर से के दीपक की रिपोर्ट। मधुबनी के लहरियागंज में 2 दिवसीय भाकपा माले का 8वां जिला सम्मेलन जोश और एकजुटता के साथ संपन्न हुआ। शहीद दया देवी कुसुम पासवान सभागार में आयोजित इस सम्मेलन की शुरुआत कॉमरेड लक्ष्मण राय ने झंडोत्तोलन कर की। कार्यकर्ताओं ने शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। वहीं कार्यक्रम में कॉमरेड धीरेन्द्र झा समेत कई नेताओं ने संगठन की मजबूती और जन संघर्ष तेज करने पर जोर दिया। मधुबनी जिले के लहरियागंज स्थित शहीद दया देवी कुसुम पासवान सभागार में 10 से 11 अप्रैल 2026 को भाकपा माले का 8वां जिला सम्मेलन आयोजित किया गया। सम्मेलन का शुभारंभ कॉमरेड लक्ष्मण राय द्वारा झंडोत्तोलन कर किया गया। इस अवसर पर उपस्थित सभी साथियों ने शहीद वेदी पर पुष्पांजलि अर्पित कर वीर शहीदों को श्रद्धांजलि दी। सम्मेलन में मुख्य रूप से मिथिलांचल प्रभारी सह केंद्रीय
पोलित ब्यूरो सदस्य एवं समकालीन लोक युद्ध के संपादक कॉमरेड धीरेन्द्र झा उपस्थित रहे। इसके साथ ही कॉमरेड संतोष सहर, राज्य कमेटी सदस्य कॉमरेड बैद्यनाथ यादव, कॉमरेड अभिषेक कुमार, जिला सचिव कॉमरेड ध्रुव नारायण कर्ण, भूषण सिंह सहित सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने सक्रिय भागीदारी निभाई। कार्यक्रम के दौरान विभिन्न वक्ताओं ने संगठन की मजबूती, जन संघर्षों को तेज करने तथा सामाजिक आर्थिक मुद्दों पर व्यापक आंदोलन खड़ा करने की आवश्यकता पर जोर दिया। नेताओं ने कहा कि आम जनता के अधिकारों की रक्षा के लिए पार्टी हमेशा संघर्षरत रही है और आगे भी संघर्ष जारी रहेगा। सम्मेलन में आगामी रणनीतियों, संगठन विस्तार और जन सरोकार से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की गई। साथ ही कार्यकर्ताओं को एकजुट होकर जनता के बीच सक्रिय भूमिका निभाने का आह्वान किया गया। यह सम्मेलन उत्साह और जोश के साथ संपन्न हुआ, जिसमें बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं की भागीदारी ने संगठन की मजबूती का स्पष्ट संकेत दिया। के तमाम शहीदों को लाल सलाम। डेन न्यूज के लिए मधुबनी से प्रवीण झा की रिपोर्ट। वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। मिलते हैं ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। त्योहार और शादी विवाह का सीजन आ गया है और इसी सुनहरे मौके पर राजनगर के विश्वसनीय प्रतिष्ठान महादेव शाह अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स और राज राजेश्वरी कलेक्शन आरपी मॉल अपने ग्राहकों के लिए लेकर आया है शानदार ऑफर। अब सोने चांदी के गहनों की मेकिंग चार्ज पर 32% तक की पाई छूट और डायमंड ज्वेलरी पर भी 22% तक का विशेष डिस्काउंट। तो बढ़ते दामों से पहले अपने मनपसंद गहनों की बुकिंग आज ही कराएं। वहीं राज राजेश्वरी कलेक्शन आरपी मॉल में साड़ी, सूट, लहंगा, कुर्ता पैजामा, शेरवानी, जींस, शर्ट, बच्चों के कपड़े और बेडशीट का आकर्षक व नवीनतम कलेक्शन भी उपलब्ध है और इन सभी कपड़ों पर मिल रहा है फ्लैट 32% तक का डिस्काउंट। तो देर किस बात की, इस त्योहार और शादी सीजन को बनाए और भी खास। केवल महादेव शाह अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स और राज राजेश्वरी कलेक्शन आरपी मॉल के साथ। हमारा पता है गांधी चौक, राजनगर बाजार, मधुबनी। मधुबनी इस शादी सीजन सिर्फ हमारे साथ खरीदें और पाएं 100% एक्सचेंज वैल्यू। आप सोने चांदी या हीरे के आभूषणों की तलाश में हैं तो हमारे ज्वेलरी शॉप में मिलेंगे आपको हर तरह के आभूषण बेहद किफायती दामों पर। हर अवसर के लिए आभूषण आपके बजट में। लाल बाबू प्रसाद एंड सन्स, संकट चौक, बैंक ऑफ इंडिया के बगल में, मधुबनी। नए और शानदार स्टॉक के साथ अब हर रिश्ते को करे और भी सुंदर। लाल बाबू प्रसाद एंड सन्स, संकट चौक, बैंक ऑफ इंडिया के बगल में, मधुबनी। हमारे सभी गोल्ड ज्वेलरी शॉप पर HUID है मौजूद। ट्रेंड के इस जमाने में क्या आप भी चाहते हैं स्टाइलिश और फैशनेबल कपड़े? क्या आप अपने लुक को अपग्रेड करना चाहते हैं? अगर हाँ, तो आज ही आए बॉम्बे फैशन रेडीमेड साड़ी शोरूम। हमारे पास पुरुषों, महिलाओं और बच्चों के लिए है नए से नए फैशन ट्रेंड में कपड़े और एक्सेसरीज का लार्ज कलेक्शन। आपके बजट और हर अवसर के लिए खास। चाहे काम के लिए हो नए आउटफिट की तलाश या पार्टी के लिए ड्रेस या किसी खास अवसर के लिए सूट, सलवार और साड़ी, हमारे पास है हर एक ब्रांड। क्रिम्सन क्लब, मुफ्ती, टर्टल और किलर के SIS स्टोर्स। इसके अलावा रेमंड, स्पार्की, जॉकी, लक्ष्मीपति, मान्यवर, ब्लैकबेरी, नवाब पार्कर जैसे बड़े ब्रांड। तो देर किस बात की, आज ही आए बॉम्बे फैशन साड़ी एवं रेडीमेड शोरूम। हमारा पता है महिला कॉलेज रोड, मधुबनी।
लाल बाबू ज्वेलर। मधवापुर के बसवरिया मिडिल स्कूल में शुक्रवार को एसएसबी की पहल पर स्वास्थ्य सेवा का सराहनीय आयोजन देखने को मिला, जहां दर्जनों लोगों ने लाभ उठाया। मधवापुर प्रखंड क्षेत्र में आयोजित इस कैंप में 77 मरीजों की जांच कर उन्हें आवश्यक सलाह दी गई और जरूरत के अनुसार मुफ्त दवाएं भी वितरित की गई। यह कार्यक्रम 48वीं वाहिनी ए कंपनी के बैनर तले सीमा चौकी बिहारी क्षेत्र में आयोजित हुआ। वहीं मेडिकल कमांडेंट डॉक्टर मंजीत भाटिया ने जांच की। मधवापुर प्रखंड क्षेत्र के बसवरिया मध्य विद्यालय में शुक्रवार को एसएसबी द्वारा स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें कुल 77 मरीजों का इलाज किया गया। शिविर में मरीजों की स्वास्थ्य जांच के बाद उन्हें आवश्यक चिकित्सीय सलाह दी गई तथा उनकी जरूरत के अनुसार मुफ्त दवा भी उपलब्ध कराई गई। यह कार्यक्रम 48वीं वाहिनी एंड कंपनी के बैनर तले सीमा चौकी बिहारी के कार्य क्षेत्र में आयोजित किया गया। मेडिकल कमांडेंट डॉक्टर मंजीत भाटिया ने शिविर में उपस्थित मरीजों का स्वास्थ्य परीक्षण किया। इस दौरान सीमा चौकी प्रभारी एएसआई राजू राम, रंजीत ठाकुर सहित कई कर्मचारी उपस्थित रहे। डेन न्यूज के लिए जयनगढ़ से मोहम्मद अली की रिपोर्ट। मधुबनी में कांग्रेस संगठन को नई दिशा देने की पहल के बीच शुक्रवार को एक अहम बदलाव देखने को मिला। जिला कांग्रेस कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम में मीना देवी कुशवाहा ने पश्चिम क्षेत्र की जिला अध्यक्षा के रूप में पदभार संभाला। इस मौके पर कई वरिष्ठ नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे और उन्हें शुभकामनाएं दी गई। यह पहली बार है कि जब जिले में 2 अध्यक्ष बनाए गए हैं और पश्चिम क्षेत्र के लिए किसी महिला को यह जिम्मेदारी सौंपी गई है। वहीं मीना देवी कुशवाहा ने संगठन को मजबूत करने और कार्यकर्ताओं को जोड़ने पर जोर दिया। दिनांक 10 अप्रैल 2026 को मधुबनी स्थित कांग्रेस कार्यालय में एक महत्वपूर्ण संगठनात्मक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान नव नियुक्त कांग्रेस अध्यक्षा मीना देवी कुशवाहा ने विधिवत रूप से पदभार ग्रहण किया। कार्यक्रम में पार्टी के कई वरिष्ठ नेताओं एवं कार्यकर्ताओं की गरिमामयी उपस्थिति देखने को मिली। इस अवसर पर कांग्रेस के वरिष्ठ कार्यकर्ता कृष्णकांत झा उर्फ गुड्डू, एनएसयूआई जिला अध्यक्ष आलोक कुमार सहित सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। सभी ने नव नियुक्त अध्यक्ष का स्वागत करते हुए उन्हें शुभकामनाएं दी और संगठन को मजबूत बनाने में सहयोग का भरोसा दिलाया। बताते चले कि मधुबनी जिला में यह पहली बार हुआ है जब कांग्रेस पार्टी ने 2 जिला अध्यक्षों की नियुक्ति की है, एक पूर्व क्षेत्र के लिए और एक पश्चिम क्षेत्र के लिए। खास बात यह भी है कि पश्चिम क्षेत्र के लिए पहली बार किसी महिला को जिला अध्यक्षा बनाया गया है। मीना देवी कुशवाहा की नियुक्ति को पार्टी में महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक अहम कदम माना जा रहा है। पदभार ग्रहण करने के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए जिला अध्यक्ष मीना देवी कुशवाहा ने कहा कि पार्टी और संगठन को मजबूत करना उनका प्रथम कर्तव्य होगा। उन्होंने कहा कि वे जमीनी स्तर पर कार्यकर्ताओं को जोड़कर कांग्रेस की नीतियों को आम जनता तक पहुंचाने का काम करेंगी। कार्यक्रम के दौरान कार्यकर्ताओं में उत्साह का माहौल देखा गया। सभी ने एकजुट होकर पार्टी को मजबूत करने का संकल्प लिया। यह आयोजन न केवल संगठनात्मक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण रहा, बल्कि आने वाले समय में कांग्रेस की रणनीति और विस्तार की दिशा भी तय करता नजर आया। और किस तरीके से देख रहे हैं आज पदभार ग्रहण की है? हमारे आला कमान के निर्देशानुसार संगठन को देखते हुए, मधुबनी की विस्तृत स्थिति को देखते हुए 2 पार्टों में बांटा गया है, जिससे संगठन सुचारू रूप से चले और एक दूसरे का सहयोग से चले, और इस तरह 2 जिला अध्यक्ष बनाए गए हैं। हम चाहते हैं कि दोनों जिला अध्यक्ष सामंजस्य बना के चले, पूर्व जिला अध्यक्षों से भी राय लेकर चले और एक एक कार्यकर्ता को मिलाकर चले। ये हमारी राय है और हमें पूर्ण उम्मीद है कि ये लोग आपस में मिलके संगठन को, जो भी पुरानी गलतियां हुई है उसको सुधारते हुए संगठन को मजबूत करेंगे। मेरा नाम संजय महाराज है, मैं बिहार प्रदेश से प्रभारी हूँ मधुबनी का। कांग्रेस का, और यह कहा जा रहा है जो मधुबनी जिला का पहला महिला कांग्रेस अध्यक्षा हो रही है, आपका क्या कहना है और आपका एम आगे इस पार्टी को कहां तक ले जाने का है?
सबसे पहले मैं आप लोगों को बधाई देती हूँ, पत्रकार बंधु को शुभकामनाएं देती हूँ। और मैं अपने आला कमान मल्लिका खड़गे अर्जुन साहब, हमारे आला कमान श्री राहुल गांधी जी, हमारे आला कमान श्री सोनिया गांधी जी, प्रियंका गांधी जी, हमारे कृष्णा अल्लावरू साहब, हमारे प्रदेश अध्यक्ष हमारे गार्जियन राजेश राम जी, हमारे यहाँ के ऑब्जर्वर अखिलेश शुक्ला जी, सभी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ, शुभकामनाएं देती हूँ, बधाई देती हूँ। उन्होंने मुझ जैसी नारी पर विश्वास करके अदना साहू में ये पार्टी का कमान सौंपा, तो मैं उस पर चाहूँगी अपने साथियों के साथ मैं 101% खरा उतरूँगी और जो भी हमसे बन पड़ेगा मैं पार्टी के लिए करूँगी, चाहे जिस तरह से भी हो मैं पार्टी को आगे तक ले जाऊँगी। और इतना चाहूँगी जो कि अगला इलेक्शन भी हो तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा सीट में जीत के भी दूँगी, यही मेरा इरादा है। पहले अपने आला कमान मल्लिकार्जुन खड़गे साहब, श्री राहुल गांधी जी, श्रीमती सोनिया गांधी जी, श्री प्रियंका गांधी जी, श्री राजेश राम जी, श्री कृष्णा अल्लावरू साहब, हमारे अखिलेश शुक्ला जी, हमारे संजय महाराज जी जो अभी आए हैं यहाँ इस कार्यक्रम में, मैं यही चाहूँगी जो हमारे आला कमान ने जो मुझ पर सौंपा है भार, जो हमको कमान दिया है मधुबनी जिला का, उसमें मैं 100% खड़ा उतरूंगी। इतना ही नहीं, जितने हमारे रूठे हुए भी कांग्रेसी हैं, मेरे भाई हैं, बंधु हैं, गार्जियन हैं, सबको लेके मैं चलूंगी। और इस कांग्रेस पार्टी को मैं चाहूंगी कि ज़्यादा से ज़्यादा मजबूत हो, जो कि मीना देवी उतना भाषणबाजी नहीं जानती है लेकिन काम उसका जरूर बोलेगा। भाइयों, आप पत्रकार बंधु को भी मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ, बधाई देती हूँ। और आप लोग ही कहेंगे जो मेरा काम क्या करते हैं नहीं करते हैं इस कांग्रेस पार्टी के लिए, क्योंकि मैं स्वतंत्रता सेनानी परिवार से हूँ और आज तक मैंने कभी पार्टी नहीं बदला, सदा ही इसी पार्टी में रही हूँ। मैं 4 खानदान से इस पार्टी में हूँ, इसलिए मैं चाहती हूँ आप लोग का सहयोग लेके, हम अपने साथी भाई का सहयोग लेके सबको। यहाँ हमारे गुड्डू जी बैठे हुए हैं जो हमारे प्रदेश में संगठन सचिव भी रहे हैं, हमारे आलोक बच्चे हैं हमारे समान, वो भी बैठे हैं, नस्वाई के अध्यक्ष हैं, हमारे संजय महाराज जी ऑब्जर्वर हैं, गुड्डू जी जयनगर के कार्यकारी है, सुरेश जी है, यहाँ मुकेश जी है, रमन जी है, सभी के साथ मैं चाहती हूँ, यहाँ प्रशांत जी है, राजीव जी, सब मिल के हम लोग चाहते हैं जो इस पार्टी को आगे बढ़ावे और कांग्रेस परिवार को एक परिवार की तरफ पिरो कर रखे। और दुख में सुख में मैं जनता के बीच जाऊंगी। इतना ही नहीं, मेरा मोबाइल नंबर रहेगा, मैं आप लोगों से वादा करती हूँ, आज तो नहीं करना चाहिए सब, लेकिन फिर भी मैं कहती हूँ मैं शिकायत पेटी यहाँ भी दूंगी। और जितने हमारे प्रखंड है मैं प्रखंड अध्यक्ष को कहूँगी जो वहाँ शिकायत पेटी डालिए। मेरा नंबर 12 बजे दिन 12 बजे रात खुला रहेगा। जिस भी जनता को जो भी काम हो मैं करने की पूरी प्रयास करूँगी, 101% खड़ा उतरूँगी। इसमें कहीं कोई पहली बार कांग्रेस में मधुबनी जिला में 2 अध्यक्ष बनाए गए हैं, इसका समन्वय कैसे स्थापित कीजिएगा? हमारे साथी और हम मिलजुल के काम करेंगे। यही तो आला कमान का है आदेश, जो उन्होंने किया उसको पहली बार हो रही है। जी 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 जी। नया जिला अध्यक्ष पदभार ग्रहण किए हैं, इस पर आपका क्या कहना है? हम शुभकामनाएं देते हैं। निश्चित रूप से राष्ट्रीय नेतृत्व ने जो निर्णय लिया है वो आभार प्रकट करते हैं उनका। हमारे जननेता श्री राहुल गांधी जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी, हमारी महिला नेत्री प्रियंका गांधी जी और हमारे प्रदेश के राजेश राम जी प्रदेश अध्यक्ष हैं, कृष्णा अल्लावरू जी प्रभारी हैं, यहाँ संजय महाराज जी ऑब्जर्वर होके आए हैं, यहाँ पे संगठन सृजन के वो चेयरमैन थे, यहाँ पे वो प्रभारी होके आए थे वो अखिलेश शुक्ला जी। इन सब ने मिलकर एक समन्वय बना के जिस तरह से जो सो जिला को नया अध्यक्ष दिया है, और वैसे भी आदि आबादी जो 35% का आरक्षण कांग्रेस पार्टी सब दिन से आवाज़ उठाती रही है, तो ये अच्छा संकेत है। और हम चाहेंगे जो मीना जी पहले से काफ़ी एक्टिव रही हैं और पूर्व से कांग्रेस पार्टी से जुड़ी रही हैं और काफ़ी जो है सो लेवल पे काम करती हैं, इनका जो है सो जो नेतृत्व है उससे महिलाएँ जो हमारी माताएँ बहनें हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा पार्टी से जुड़ें और पार्टी की भावना को से वो अवगत हों। अगर कोई परिस्थिति ऐसी होती है जो उनके ऊपर कोई अगर ऐसी मतलब आफत आसमानी या कोई वो बता रही है, जो हम जो शिकायत पेटी वगैरह जो सो डालेंगे। और जिस तरह से वस्तु स्थिति चल रही है परिस्थिति बिहार में, जो अपराध पूरी तरह से भ्रष्टाचार, उसमें हम लोग मिलजुल के कोशिश करेंगे जो
सरकार के खिलाफ जो माहौल है उसको कांग्रेस पार्टी के पक्ष में लोग आए और हम कांग्रेस पार्टी के क्रियाकलाप को जन जन तक पहुंचाने का कार्य करेंगे। इससे कांग्रेस पार्टी मजबूत होगी, पहले भी रही है। और कांग्रेस पार्टी का ये गढ़ है, जिस तरह से डिटोरिएशन हुआ है बीच में, वो जो है सो दोबारा पूर्व की तरह कांग्रेस मजबूत हो, इसमें हम लोग मिलजुल कर कार्य करेंगे। 10 न्यूज के लिए मधुबनी से प्रवीण झा की रिपोर्ट। मधुबनी में पेट्रोल, डीजल और एलपीजी की पर्याप्त उपलब्धता को लेकर प्रशासन ने स्थिति स्पष्ट की है। 10 अप्रैल 2026 को जिले के पेट्रोल पंपों पर 505.5 हजार लीटर पेट्रोल और 649.4 हजार लीटर डीजल का स्टॉक मौजूद है, जो औसतन खपत से अधिक है। वहीं एलपीजी सिलेंडर का स्टॉक 47,702 बताया जा रहा है और वितरण होम डिलीवरी के माध्यम से सामान्य रूप से चल रहा है। जिला प्रशासन ने लोगों से अफवाहों से बचने और अनावश्यक भंडारण न करने की अपील की है। साथ ही कालाबाजारी पर सख्त नजर रखने की बात कही गई। जिले के विभिन्न कंपनियों के पेट्रोल पंपों पर दिनांक 10 अप्रैल 2026 को पेट्रोल 505.5 हजार लीटर तथा डीजल 649.4 हजार लीटर का स्टॉक उपलब्ध है। औसतन जिले में सभी कंपनियों के पेट्रोल पंपों को मिलाकर प्रतिदिन लगभग 114.48 हजार लीटर पेट्रोल एवं 136.18 हजार लीटर डीजल की खपत हो रही है। इसी प्रकार जिले में एलपीजी सिलेंडर का कुल स्टॉक 47,702 मौजूद है। 1 मार्च 2026 से 9 अप्रैल 2026 तक कुल 5,40,325 सिलेंडरों की बुकिंग दर्ज की गई है। दिनांक 9 अप्रैल 2026 को कुल 15,824 सिलेंडरों की बिक्री हुई, जबकि विभिन्न कंपनियों से 15,568 सिलेंडरों की आपूर्ति प्राप्त हुई। जिले के सभी एलपीजी वितरकों द्वारा उपभोक्ताओं को होम डिलीवरी के माध्यम से गैस उपलब्ध कराई जा रही है, जिससे गैस वितरण सामान्य रूप से संचालित हो रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। हरलाखी प्रखंड में पंचायत समिति की बैठक में सियासी हलचल उस समय तेज हो गई जब प्रमुख के खिलाफ लाया गया अविश्वास प्रस्ताव खारिज कर दिया गया। बीडीओ रवि शंकर पटेल ने बताया कि 24 सदस्यों में से केवल 13 की मौजूदगी रही, जबकि 2/3 यानी 16 का कोरम जरूरी था। वहीं प्रस्ताव लाने वाले सदस्यों ने आधे से अधिक बहुमत को पर्याप्त बताते हुए विरोध जताया। बैठक में काफी देर तक हंगामा हुआ। बाद में 13 सदस्यों ने प्रमुख पर गंभीर आरोप लगाते हुए अलग से प्रस्ताव पारित किया और कार्रवाई की मांग की। हरलाखी प्रखंड के टीपीसी भवन में आयोजित पंचायत समिति की विशेष बैठक में प्रमुख के विरुद्ध लाए गए अविश्वास प्रस्ताव को बीडीओ ने खारिज कर दिया। बीडीओ रवि शंकर पटेल ने बताया कि हरलाखी में कुल 24 पंचायत समिति सदस्य हैं, जिसमें बैठक के लिए 2/3 बहुमत अर्थात 16 सदस्यों की उपस्थिति अनिवार्य है, जबकि बैठक में केवल 13 सदस्य ही उपस्थित हुए। वहीं अविश्वास प्रस्ताव लाने वाले 13 सदस्यों का कहना था कि सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशानुसार यदि 2/3 बहुमत नहीं हो तो आधे से अधिक बहुमत भी मान्य होते हैं। बैठक के दौरान करीब 2 घंटे तक गहमा-गहमी का माहौल बना रहा। इसके बाद बीडीओ एवं जिला से प्रतिनियुक्त दंडाधिकारी बैठक छोड़कर बाहर चले गए। इसके उपरांत उपस्थित 13 पंचायत समिति सदस्यों ने बीडीओ के निर्णय पर नाराजगी व्यक्त करते हुए प्रस्ताव पारित किया। इस प्रस्ताव में प्रमुख पर सर्वोच्च न्यायालय के आदेश की अवहेलना सहित कई गंभीर आरोप लगाए गए। प्रस्ताव पारित करने वालों में राजेश कुमार पांडे उर्फ बालाजी, शशांक शेखर, नवीन देवी, उषा देवी, मीना देवी, राम इकबाल पासवान समेत अन्य लोग शामिल थे। सदस्यों ने आरोप लगाया कि प्रमुख तथा उनके पक्ष का एक भी सदस्य बैठक में उपस्थित नहीं हुआ है। इसके बाद उप प्रमुख नीलम देवी की अध्यक्षता में बैठक की कार्यवाही आगे बढ़ाई गई, लेकिन बीडीओ द्वारा अविश्वास प्रस्ताव को खारिज कर दिया गया। सदस्यों ने इस मामले की लिखित शिकायत जिला पदाधिकारी एवं पंचायती राज पदाधिकारी मधुबनी से करने की बात कही है। वहीं बीडीओ रविशंकर पटेल ने सभी आरोपों को निराधार बताते हुए कहा कि कोरम पूरा नहीं होने के कारण ही अविश्वास प्रस्ताव को खारिज किया गया है। सदन में आज
सदन में आज प्रमुख द्वारा बैठक बुलाई गई थी। सर्वप्रथम तो प्रमुख यहाँ उपस्थित नहीं थे, उसके बाद उप प्रमुख जो हम लोग की नीलम कुमारी हैं वो इसकी अध्यक्षता की, लेकिन हम लोग प्रमुख के खिलाफ अविश्वास लेकर आए हैं, जिसमें 13 सदस्य, माननीय सदस्य 13 सदस्य हम लोग हैं यहाँ पे। लेकिन वीडियो साहब और जिला से जो दंडाधिकारी जो आए हुए थे वो इस चीज़ को नहीं मान रहे हैं। हालांकि डीपीआरओ साहब का कहना है कि जो कानून जो हम लोग जो बोल रहे थे 13 आदमी में चुनाव हो सकता है, लेकिन जो दंडाधिकारी आए हैं वो ये चीज़ नहीं माने और माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश का पालन नहीं किया, जिस वजह से ये वोटिंग नहीं हो पाया। तो अब हम लोगों को जैसे आगे डीएम साहब और डीपीआरओ साहब के पास से आदेश आया है कि एक रजिस्टर बना के उसमें पूरा लिख के एक आवेदन हमारे पास दीजिए और सचिव के पास दीजिए, कमिश्नर साहब के पास दीजिए। हम लोग उसकी तैयारी कर रहे हैं और हमको लगता है जिस तरह से ऊपरी जो अधिकारी लोग हैं, डीएम साहब हो गए, डीपीआरओ साहब हो गए, वो जिस तरह से आश्वासन दिए हैं, हमको लगता है बहुत जल्द यह प्रमुख गिर जाएंगे। कुल कितने सदस्य हैं? 24 सदस्य हैं, जिसमें से 13 लोग हम लोग यहाँ उपस्थित हैं। तो आधे से एक ज़्यादा हैं। तो अविश्वास जो विश्वास मत है तो उनके खिलाफ में हम लोग तो 13 लोग पहले से ही उपस्थित हैं और 13 लोग उपस्थित होने की वजह से हमको लग रहा है कि सब चीज़ पॉजिटिव है। वीडियो साहब का क्या कहना था? वीडियो साहब का हम लोग को कुछ भी नहीं कहना था। वीडियो साहब का उनका क्या कहना होगा, जैसे कि चले गए? नहीं, उनका ये कहना है कि 2/3 मत रहेगा, उसके बाद ही आप अविश्वास लगा सकते हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का ऐसा आदेश है कि इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, 1/3 पे भी लग सकता है। और माननीय डीपीआरओ साहब भी हम लोगों को यही बात बोले और डीएम साहब भी यही बोले और कमिश्नर साहब भी यही बोले, आधे से अधिक होना चाहिए। और हम लोग 13 लोग हैं और कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट के आदेश का अवमानना हुआ है, जिस वजह से ये समस्या आ रही है। परिचय दीजिए। मेरा नाम शशांक शेखर है, पंचायत समिति सदस्य शेखर। जो पंचायत समिति की बैठक बुलाई गई थी, यहाँ पर क्या कुछ हुआ है टीपीसी भवन में? टीपीसी भवन में हम लोग 11:30 बजे समय उपस्थित हुए। उप प्रमुख नीलम कुमारी की अध्यक्षता में बैठक स्टार्ट हुआ। 13 सदस्य मिलकर हम लोग बैठक में थे। कार्यपालक पदाधिकारी, सब प्रखंड विकास पदाधिकारी, जिला न्याय प्रतिनियुक्ति दंडाधिकारी, दोनों आदमी 10/26 का लेटर का करके हम लोग अपना पक्ष रखे कि 10/3/26 का जो स्पष्ट आदेश है, कहाँ का आदेश? सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट का, उसको ही लोग बलपूर्वक नहीं माने और बैठक पे चले गए। नीलम कुमारी की अध्यक्षता में हम लोग मीटिंग कर रहे हैं। मीटिंग करके प्रस्ताव पारित करेंगे। शिकायत एसडीओ, डीएम और डीपीआरओ से भी बात की है। डीपीआरओ का भी बात का दोनों पदाधिकारी अवहेलना की है। क्या परिचय हुआ आपका? राजेश कुमार पांडे, पंचायत समिति सदस्य। डेन न्यूज के लिए हरलाखी से संजय राउत की रिपोर्ट। मधुबनी के राटे स्थित एक होटल सभागार में शुक्रवार को मैथिली परशुराम सेना के गठन को लेकर उत्साहपूर्ण माहौल में अहम बैठक आयोजित हुई। इसमें जिले भर से आए ब्राह्मण समाज के बुद्धिजीवियों ने भाग लेकर संगठन की मजबूती और सांस्कृतिक पहचान पर जोर दिया। बैठक में सर्वसम्मति से संजय कुमार मिश्रा को जिला अध्यक्ष चुना गया, जिनके चयन पर लोगों ने खुशी जताई। वक्ताओं ने समाज के हितों की रक्षा और युवाओं को मंच देने की बात कही। मधुबनी शहर के राठे स्थित एक निजी होटल के सभागार में मैथिली परशुराम सेना के गठन को लेकर एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। इस कार्यक्रम में जिले भर से आए ब्राह्मण समाज के कई बुद्धिजीवियों एवं गणमान्य व्यक्तियों ने भाग लिया। बैठक का माहौल पूरी तरह उत्साह और एकजुटता से भरा हुआ नजर आया। कार्यक्रम में समाजसेवी इंद्रशेखर झा, डॉक्टर किरण झा, भाजपा नेत्री प्रफुल्ल चंद्र झा, समाज सेवी राजू झा, संतोष झा सहित कई प्रमुख लोगों की गरिमामयी उपस्थिति रही। सभी वक्ताओं ने समाज की एकता, सांस्कृतिक पहचान और संगठन की मजबूती पर जोर दिया।
अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि मैथिली परशुराम सेना का गठन समाज के हितों की रक्षा, सांस्कृतिक विरासत को सहेजने और युवाओं को एक मंच प्रदान करने के उद्देश्य से किया गया है। बैठक के दौरान सर्वसम्मति से संजय कुमार मिश्रा को मैथिली परशुराम सेना का जिला अध्यक्ष चुना गया। उनके चयन पर सभी उपस्थित लोगों ने खुशी जाहिर करते हुए उन्हें शुभकामनाएं दी और संगठन को आगे बढ़ाने में पूरा सहयोग देने का आश्वासन दिया। इसके साथ ही आगामी परशुराम जयंती को भव्य रूप से मनाने का भी निर्णय लिया गया। इस अवसर पर लगभग 20,000 मैथिल ब्राह्मणों की उपस्थिति सुनिश्चित करने का लक्ष्य रखा गया है। आयोजन को सफल बनाने के लिए विभिन्न स्तरों पर तैयारियां शुरू करने की बात कही गई है। कार्यक्रम के अंत में सभी ने एकजुट होकर समाज के उत्थान और संगठन की मजबूती के लिए मिलकर कार्य करने का संकल्प लिया। कोई जयंती के हम सब बड़ा बढ़िया से बढ़िया मनाबी तई के लिए बैठक आज बजाल गया। कार्यक्रम के आगू बढ़ावे के लिए हम मोहन जी से आग्रह करवाई जे पिछला बैठक में हमारा सबके बीच में बहुत सारा लोग नहीं आयल चल था। उनका सब भगवान परशुराम के जयंती है आगामी 19 तारीख का वो कार्यक्रम केना सफल हेतै पर विचार के लिए और संगे जिला के सेवा हम सब विस्तार केलहुँ और विशेष तौर पर पूरा 21 प्रखंड में वो केना हमर सबके संगठन बढ़ा और अतबे नहीं ई संगठन चूँकि मैथिल परशुराम सेना बनला और मैथिल पूरे विश्व में हर एक जगह ये संगठन मिथिले तक नहीं रहा। ये संगठन पूरे देश में केना फैलत हर एक जगह हर एक क्रांतिकारी एवं डेन न्यूज के लिए मधुबनी से प्रवीण झा की रिपोर्ट। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। मिलते हैं ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। दोस्तों इस वक्त मैं मौजूद हूँ लहरियागंज मधुबनी में और आज आप लोगों को मधुबनी का एक ऐसा होटल के बारे में जानकारी दूंगा जो कि मधुबनी का पहला 4 स्टार होटल है और 7 मंजिले का। साथ ही साथ जो है इस होटल के अंदर जो है 5 से ज्यादा हॉल है और लोगों की कैपेसिटी की बात करूँ तो 20 लोगों से लेकर 700 लोगों तक का कैपेसिटी है। चलिए आप लोग घुमाते हैं और बताते हैं, पूरी जानकारी देते हैं होटल गोकुल राज का। मधुबनी का ये पहला होटल है जो कि एक साथ 30 से ज्यादा जो है फंक्शन करवाते हैं और शादी करवाने का एक ऐसे व्यवस्था का आविष्कार किया है जो कि मुझे नहीं लगता है कि पूरे बिहार में किसी भी होटल में संभव है, क्योंकि ये होटल आपको देता है ऑल इन वन मैरिज कॉम्बो पैकेज, जिसमें आपको सिर्फ हॉल ही नहीं मिलता है, 50+ फैसिलिटीज के साथ आपका शादी पूरा करवाने का वादा भी करता है। डेकोरेटेड स्टेज, मड़वा, 15 सर्विंग स्टाफ, मैनेजर, गार्ड, ओखली, हॉल, समाज, वालो, हवन कुंड और भी बहुत कुछ मिलेगा। साथ ही आपको मिलेगा दुल्हन के लिए एक रूम, दुल्हा के लिए एक रूम, दुल्हन की फैमिली के लिए एक रूम और दुल्हा के फैमिली के लिए एक रूम। मतलब टोटल आपको 4 रूम मिलेगा। यहाँ के हर हॉल में ऐसी भव्य व्यवस्था है कि एक ही हॉल में बिना भाग दौड़ के आप जयमाला, भोज से लेकर शादी की सभी रस्म एक साथ कर सकते हैं। चलिए अब आप लोगों को घुमाते हैं यहाँ का 24 लग्जरियस रूम। होटल गोकुल राज की सबसे बड़ी खासियत यह है कि यहाँ के कोई भी रूम का डिजाइन एक दूसरे से नहीं मिलता है, जो होटल गोकुल राज को पूरे बिहार और मधुबनी में सबसे खास बनाता है। साथ ही आपको होटल गोकुल राज में ग्राउंड फ्लोर पे मिलेगा आलीशान रेस्टोरेंट, जहाँ पर आप वेज, चाइनीज, इटालियन और बहुत सारे प्रकार के व्यंजन का स्वाद ले सकते हैं। 50+ कार पार्किंग के साथ यह मधुबनी का पहला ऐसा होटल है जिसकी खुद की कार पार्किंग की सुविधा है। ज्यादा जानकारी के लिए संपर्क कीजिए 8271406108। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ शिक्षा के क्षेत्र में एक नया आयाम अब छोटे बच्चों के लिए भी आधुनिक सुविधाओं के साथ उपलब्ध। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर, जहां क्लास प्री नर्सरी से 5th स्टैंडर्ड तक के बच्चों का एडमिशन प्रारंभ है। अगर आप भी चाहते हैं अपने बच्चों का शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर विकास, तो विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर है आपके लिए तैयार। 2.5 से 10 वर्षों के बच्चों के लिए आपको मिलेगा आधुनिक सुविधाओं के साथ एक बेहतर शिक्षा का माहौल। CBSE बेस्ड करिकुलम सिलेबस के साथ साथ
स्टूडेंट्स होंगे आर्ट एंड क्राफ्ट, गेम एंड स्पोर्ट्स और कल्चरल एक्टिविटीज में अव्वल। इंग्लिश मीडियम के माहौल के बीच स्टूडेंट्स बनेंगे स्मार्ट, जहां किताबी ज्ञान के साथ साथ हर क्षेत्र में स्टूडेंट्स होंगे अवेयर। हॉबीज और इंटरेस्ट को मिलेगी प्राथमिकता। तो आइए और अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए आज ही नामांकन करवाइए। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर। हमारा पता है सिरहुत कॉलोनी, नगर परिषद में। क्या आप अपने घर के किसी खास कार्यक्रम को बनाना चाहते हैं और भी खास, चाहे शादी विवाह हो, पूजा पाठ, जन्मदिन या कोई भी शुभ अवसर? अब आपको अलग अलग दुकानों में भटकने की बिल्कुल जरूरत नहीं, क्योंकि मधुबनी का भरोसेमंद नाम लाला जनरल स्टोर टेंट एंड लाइट साउंड लेकर आया है आपके हर आयोजन का संपूर्ण समाधान, वो भी एक ही छत के नीचे। यहाँ मिलती है आकर्षक विवाह मंडप सजावट, फूलों की खूबसूरत डेकोरेशन, वीडियोग्राफी व फोटोशूट की है सुविधा उपलब्ध। साथ ही साइबर कैफे सेवा, जो है ऑनलाइन फॉर्म प्रिंट आउट, स्कैनिंग और अन्य डिजिटल कामों के लिए एकदम आसान समाधान। और अब आपके कार्यक्रम को और भी खास बनाने के लिए रंगारंग कार्यक्रम, लाइव म्यूजिक और इंटरटेनमेंट की शानदार व्यवस्था, मेहमानों के लिए गाड़ी भाड़ा की आसान सुविधा और अनुभवी कारीगरों की कुशल टीम। साथ ही मिलेगा दूध, दही, ठंडी कोल्ड ड्रिंक, आइसक्रीम और स्वादिष्ट मिठाइयों के साथ पकवानों की पूरी सामग्री। शादी और भोज के लिए टेंट, कुर्सी, बर्तन और लाइटिंग, साथ ही बड़े आयोजनों के लिए बल्क ऑर्डर और होम डिलीवरी की भी सुविधा उपलब्ध है। हमारा पता है लाला जनरल स्टोर टेंट एंड लाइट साउंड, वार्ड नंबर 11, बटुक भैरव चौक, सप्ता, मधुबनी। तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें और अपने हर खास पल को बनाएं शानदार। बेनीपट्टी के सरिसब में भव्य गंगा आरती और वैदिक मंत्रोच्चारण के बीच शुक्रवार को श्री बालाजी हीरो के नए शोरूम का शुभारंभ हुआ। एसडीएम सारंग पानी पांडे सहित अन्य अतिथियों ने फीता काटकर और दीप प्रज्वलित कर उद्घाटन किया। इस मौके पर सांस्कृतिक कार्यक्रमों ने लोगों को आकर्षित किया। एसडीएम ने कहा कि नए शोरूम से क्षेत्र के ग्राहकों को बेहतर सुविधा मिलेगी। संचालक ओम लाल सिंघानिया ने गुणवत्तापूर्ण सेवा का भरोसा दिलाया। बेनीपट्टी प्रखंड मुख्यालय के सरिसब गांव के पास रहिका बेनीपट्टी मुख्य सड़क के किनारे शुक्रवार को श्री बालाजी हीरो एजेंसी के नए शोरूम का उद्घाटन अत्यंत हर्षोल्लास के साथ संपन्न हुआ। कोलकाता से आए अतिथियों ने विधिवत तरीके से वैदिक मंत्रोच्चार के साथ गंगा आरती की, जिसमें उपस्थित सभी लोगों ने भाग लिया। एसडीएम सारंग पानी पांडे सहित अन्य अतिथियों ने संयुक्त रूप से फीता काट व दीप जलाकर उद्घाटन किया। इस दौरान एसडीएम ने कहा कि श्री बालाजी हीरो एजेंसी कई वर्षों से बेनीपट्टी में अपनी बेहतर सेवा देने का काम कर रहे हैं। यही कारण है कि आज इस प्रतिष्ठान को अपनी दूसरी प्रतिष्ठान का भी उद्घाटन करने का अवसर मिला। अब इस नए शोरूम के खुलने से बेनीपट्टी के आसपास के ग्राहकों को बेहतर सुविधा मिल सकेगी। लोगों को दो पहिया वाहन और सर्विसिंग के लिए अन्य शहरों पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। वहीं संचालक ओमलाल सिंघानिया ने ग्राहकों के विश्वास की कसौटी पर खड़े उतरने की अपनी प्रतिबद्धता जाहिर करते हुए कहा कि हीरो कंपनी के सभी तरह के दो पहिया वाहन यहां उपलब्ध होगा। सर्विसिंग में भी बेहतर सुविधा देने का हर संभव प्रयास किया जाएगा। बता दें कि इस अवसर पर आयोजित सांस्कृतिक और धार्मिक कार्यक्रमों में भी स्थानीय लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। कार्यक्रम का संचालन ललित कुमार ठाकुर ने किया। कार्यक्रम की शुरुआत कोलकाता से आए विशेष कलाकारों द्वारा प्रस्तुत गंगा आरती से जोरदार खबरी आज के कार्यक्रम के शुरुआत करी।
हीरो कंपनी में ऐसे एरिया मैनेजर कार्यरत हूँ। पूरा बिहार एरिया मेरे अंतर्गत आता है। अगर मैं श्री बालाजी ऑटोमोबाइल बेनीपट्टी की बात करूँ तो ये प्रतिष्ठान सिर्फ मधुबनी जिला में नहीं, पूरे बिहार में सबसे बढ़िया काम करता है और पूरे बिहार में इनका जो स्थान है वो अव्वल नंबर पे आया। इसके लिए हीरो कंपनी ने इनको दूसरी प्रतिष्ठान खोलने की अनुमति दी। इस प्रतिष्ठान में हम लोगों ने ग्राहकों के लिए हर तरह की सुविधाएं मुमकिन कराने की पूरी कोशिश करी। आप सभी मधुबनी जिला के ग्राहकों का प्यार है और स्नेह है, जिसके कारण हमारी कंपनी हीरो मोटोकॉर्प पिछले 25 वर्षों से पूरे विश्व में सबसे बड़ी दो पहिया निर्माता है। तो सिर्फ भारत में नहीं, पूरे विश्व में अपना परचम लहराए हैं और पूरी दुनिया की नंबर 1 कंपनी है पिछले 25 सालों से। तो ये आप लोगों का प्यार है, विश्वास है, जिसके कारण ये कंपनी इतनी ऊंचाई तक पहुंची है। और इस प्रतिष्ठान के माध्यम से हम कोशिश करेंगे कि हम अपने ग्राहकों का और सेवा कर सकें और उनका और। डेन न्यूज के लिए बेनीपट्टी से विनोद कुमार की रिपोर्ट। मधुबनी में उर्दू भाषी छात्रों के लिए एक खास शैक्षणिक आयोजन की तैयारी पूरी कर ली गई है। 11 अप्रैल 2026 को वाटसन उच्च विद्यालय के सभा भवन में उर्दू निदेशालय बिहार के तत्वाधान में वाद विवाद प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा। यह कार्यक्रम पूर्वाह्न 10 बजे से अपराह्न 5 बजे तक चलेगा, जिसका आयोजन जिला उर्दू भाषा कोषांग द्वारा किया जा रहा है। प्रतियोगिता का उद्देश्य विद्यार्थियों में अभिव्यक्ति, तर्क शक्ति और भाषाई कौशल का विकास करना है। उर्दू निदेशालय मंत्रिमंडल सचिवालय बिहार पटना के तत्वाधान में उर्दू भाषी विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करने हेतु राज्य योजना के अंतर्गत दिनांक 11 अप्रैल 2026 को पूर्वाह्न 10 बजे से अपराह्न 5 बजे तक वाटसन उच्च विद्यालय मधुबनी के सभा भवन में वाद विवाद प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा। यह प्रतियोगिता जिला उर्दू भाषा कोषांग मधुबनी द्वारा आयोजित की जा रही है, जिसमें उर्दू भाषी छात्र छात्राएं भाग लेंगे। कार्यक्रम के सफल संचालन के लिए आवश्यक तैयारियां पूरी कर ली गई हैं तथा संबंधित पदाधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए गए हैं। इस प्रतियोगिता का आयोजन जिला उर्दू भाषा कोषांग मधुबनी द्वारा किया जा रहा है। कार्यक्रम का उद्देश्य उर्दू भाषी छात्र छात्राओं में भाषाई दक्षता, तार्किक क्षमता तथा अभिव्यक्ति कौशल का विकास करना है, ताकि वे अपनी प्रतिभा का बेहतर प्रदर्शन कर सकें। ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। मधुबनी समाहरणालय में शुक्रवार को सबका सम्मान जीवन आसान पहल के तहत जन संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां आम लोगों की समस्याएं सीधे अधिकारियों ने सुनी। सेवा संवाद समाधान अनुश्रवण प्रणाली के अंतर्गत आयोजित इस कार्यक्रम में जिले के विभिन्न क्षेत्रों से आए लोगों ने भूमि विवाद, अतिक्रमण, अनुदान और योजनाओं से जुड़ी शिकायतें दर्ज कराई। अधिकारियों ने सभी मामलों को गंभीरता से लेते हुए त्वरित समाधान हेतु आवश्यक निर्देश दिए। सेवा संवाद समाधान अनुश्रवण प्रणाली के तहत सबका सम्मान जीवन आसान कार्यक्रम के अंतर्गत दिनांक 10 अप्रैल 2026 को मधुबनी समाहरणालय स्थित विभिन्न कक्षों में संबंधित पदाधिकारियों द्वारा आम जनों से सम्मान पूर्वक संवाद स्थापित कर उनकी समस्याओं को सुना गया तथा उनके समाधान हेतु आवश्यक निर्देश दिए गए। इसी क्रम में शुक्रवार को जिले के विभिन्न क्षेत्रों से आए दर्जनों लोगों ने समाहरणालय स्थित पदाधिकारियों के कक्ष में अपनी अपनी समस्याएं प्रस्तुत की। संबंधित पदाधिकारियों द्वारा सभी आवेदनों पर संज्ञान लेते हुए आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए गए। प्राप्त आवेदनों में नवीन कुमार भगत, ग्राम बड़ुआर, थाना बाबू बिरही द्वारा मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के अंतर्गत लाभ प्रदान किए जाने हेतु आवेदन दिया गया।
वहीं पंचायत मोहम्मदपुर ग्राम देपुरा निवासी विनयकांत मिश्रा द्वारा अतिक्रमित भूमि को मुक्त कराने एवं सीमांकन कराने के संबंध में आवेदन प्रस्तुत किया गया। परिवादी किशन साह थाना लदनिया द्वारा गाढ़ा मठ की भूमि पर स्थित आम एवं लीची फल को तोड़े जाने से रोकने हेतु शिकायत दर्ज कराई गई। सिसोना पंचायत दैभत माधोपुर पूर्वी प्रखंड पंडौल निवासी मणि देवी द्वारा हिस्से की जमीन पर जबरन कब्जा किए जाने के संबंध में आवेदन दिया गया। फूलपरास निवासी सरस्वती देवी द्वारा सड़क दुर्घटना में मृत्यु के उपरांत अनुदान प्रदान करने हेतु आवेदन दिया गया। वहीं देवधा उसराही निवासी रेखा देवी ने दबंग व्यक्तियों द्वारा जमीन पर अवैध कब्जा किए जाने के संबंध में शिकायत प्रस्तुत की। उल्लेखनीय है कि सेवा संवाद समाधान अनुश्रवण प्रणाली के तहत सबका सम्मान जीवन आसान कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य आम जनों को सरकारी कार्यालयों से संबंधित कार्यों में होने वाली कठिनाइयों को दूर करना तथा उनकी समस्याओं का त्वरित एवं प्रभावी समाधान सुनिश्चित करना है। कार्यक्रम के दौरान पदाधिकारियों द्वारा सभी उपस्थित आमजनों की शिकायतों को गंभीरतापूर्वक सुना गया एवं उनके शीघ्र निष्पादन हेतु अग्रितर कार्रवाई के निर्देश दिए गए। ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। मधुबनी के भेजा थाना क्षेत्र में पुलिस की छापेमारी से अवैध शराब कारोबार का बड़ा खुलासा हुआ। 8 अप्रैल की रात गश्ती के दौरान मिली गुप्त सूचना पर पुलिस बकुआ गांव के लक्ष्मीपुर टोला पहुंची, जहां 3 संदिग्ध मोटरसाइकिल छोड़कर फरार हो गए। इसके बाद घर और आसपास की तलाशी में पहले चरण में लगभग 76 लीटर और दूसरे चरण में 86 लीटर विदेशी शराब बरामद की गई। मौके से एक बाइक भी जब्त हुई। पुलिस ने संतोष यादव और विनोद यादव समेत अन्य के खिलाफ मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। मधुबनी के भेजा थाना क्षेत्र में पुलिस ने अवैध शराब कारोबार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। 8 अप्रैल 2026 की रात गश्ती और वाहन जांच के दौरान पुलिस को गुप्त सूचना मिली कि बकुआ गांव के लक्ष्मीपुर टोला निवासी संतोष यादव अपने सहयोगी विनोद यादव व अन्य के साथ घर में शराब छिपाकर रखता है और मोटरसाइकिल से उसकी आपूर्ति करता है। सूचना के आधार पर पुलिस टीम जब मौके पर पहुंची तो 3 संदिग्ध व्यक्ति मोटरसाइकिल छोड़कर अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गए। इसके बाद पुलिस ने घर और आसपास के स्थानों की तलाशी ली, जहां से अलग अलग स्थानों से विदेशी शराब बरामद की गई। मौके से एक होंडा साइन मोटरसाइकिल भी जब्त की गई, जबकि एक अन्य मोटरसाइकिल की भी जांच की जा रही है। पुलिस के अनुसार फरार आरोपियों की पहचान संतोष यादव पिता बालकृष्ण यादव और विनोद यादव पिता स्वर्गीय सुखदेव यादव दोनों निवासी बकुआ टोला लक्ष्मीपुर थाना भेजा जिला मधुबनी के रूप में हुई है। वहीं एक अन्य व्यक्ति की पहचान नहीं हो सकी है। पुलिस ने मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। बोले द न्यूज के लिए मधेपुर से अबू सलीम की रिपोर्ट। आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे नए खबरों के साथ। तब तक दीजिए पूरी टीम को इजाजत और मधुबनी के हर छोटे बड़े खबरों को देखने के लिए देखते रहिए डन न्यूज खबरें आप तक। नमस्कार।